एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदगादिकं मलम् प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणेयणान दंसन चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणयाराणम् अज्जावैवगाणं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणारि योग चूलिका महाधिकार गाथा 222 पृष्ठ 427। छेदो जेणन विज्यति गहण विसज्ञे सुसेवमाणस्य समणो तेणीय वट्टदु कालम खेतम वियाणिता। शब्दार्थ ले लें। कल का जो प्रसंग रहा उसको हम थोड़ा भूलते हैं। सामने यदि जिज्ञासु श्रोता न हो तो गंभीर चर्चा नहीं हो पाती। यही अंतर कल थोड़ा सा रहा, उसका विस्तार नहीं करूंगा मैं। आज विषय बहुत गंभीर है, उसको लेंगे हम। शब्दार्थ लें पहले। सेवमाणस्य गहन विसज्ञेषु जेण छेदो न विज्यति। पहली पंक्ति का अन्वय कैसे होगा? सबसे पहला शब्द क्या होगा? सेवमाणस। ठीक है ना? सेवन करने वाले जीव के लिए, मुनिराज के लिए। गहन विसज्ञेषु, ग्रहण और त्याग में। जेण, जिस विधि से, जैसा करने से। छेदो न विज्यति, छेद यानी दोष नहीं लगता है। समणो, हे श्रवण, तेण, उसी विधि से, इह, इस जगह पर, भरत क्षेत्र में, वट्टदु, तुम प्रवर्तन करो। कैसे करो? कालम खेतम वियाणिता, काल और क्षेत्र को जानकर। मुझे ये कहते हुए बड़ा मतलब मन में अच्छा नहीं लग रहा कि जो आचार्य कुंदकुंद देव ने मूल में अभिप्राय व्यक्त किया वह शायद व्याख्या में उतना नहीं आ पाया उस रूप में, और हिंदी में और भी ज्यादा इधर का उधर हुआ है। किसी पर आक्षेप लगाना या किसी की टीका टिप्पणी करना मेरा उद्देश्य नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हम तथ्य को तो जाने। मैं तथ्यों से टू द पॉइंट बात शुरू करता हूं। सेव मानस, यहां से यदि वाक्य शुरू होना है तो सेवन करने वाले के, ठीक है, किसका सेवन करने वाले के? क्या उपाधि का? भाई पिछली गाथा से उपाधि की चर्चा चल रही है, तो उपाधि का सेवन करने वाले मुनिराज के, यहां से बात शुरू हो रही है। अन्वय में क्या कर दिया गया गड़बड़? ग्रहण विसर्ग पहले दे दिया गया। पॉइंट समझ रहे? अब आपको समझ में आएगा कि इससे चूक क्या हो रही है। जब आप ग्रहण विसर्ग को पहला प्रमुख बना देंगे कि ग्रहण विसर्ग का सेवन करने वाले, इन्होंने अर्थ कर दिया, जबकि वाक्य क्या है? उपाधि का सेवन करने वाले के, उपाधि के ग्रहण और त्याग में। यह है मूल वाक्य, और यहां बना क्या दिया गया? ग्रहण और त्याग का सेवन करने वाले के। अरे ग्रहण और त्याग कोई वस्तु है क्या? पहले आप ऑब्जेक्ट तो बताओ, किसका ग्रहण और किसका त्याग? आपने क्रिया को ऑब्जेक्ट बना लिया और उसका कल्पित अर्थ कर दिया। शांति से सुनना, मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि किसने किसने किया,
लेकिन आपको सब पढ़ लेंगे, इसी में छपा हुआ है, कोई मैं छाप नहीं रहा हूं, तो आपको क्लियर रहेगा। नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझ के। पहले ये बताइए कि जितने परिग्रह हैं उसमें मुनिराज जो आहार करते हैं उसको परिग्रह माना गया क्या? नहीं। अब पॉइंट समझ गए मैं कहां बोल रहा हूं? विपिन जी बहुत प्रबुद्ध हैं आप, बहुत समझदार हैं, मेरा इशारा समझ रहे? क्योंकि इसकी बाद में क्लिप्स पता नहीं किन किन तक जाएंगे, हर कोई उतने गंभीर नहीं हुए, तो मैं इस सावधानी से बोल रहा हूं थोड़ा, क्योंकि इस चर्चा को सुनने के लिए सामने वाले जीवों की पात्रता चाहिए, उतनी गंभीरता चाहिए, बचपना नहीं चाहिए, उतावलापना नहीं चाहिए, उद्धतपना नहीं चाहिए। ये बहुत गहरी चर्चा है। किसी के ऊपर भी मैं कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, ना आक्षेप कर रहा हूं, लेकिन जो मूल आचार्य का अभिप्राय है उसकी रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। और हम सब मूल गाथाएं पढ़ रहे हैं, हम कोई टीका नहीं पढ़ रहे हैं, कोई नीचे की व्याख्या और अनुवाद नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें फोकस किस पे करना है? मूल गाथा पे। जो सुन रहे हैं, जो सामने नहीं भी दिख रहे हैं, उन सभी को मैं अटेंशन करना चाहता हूं। आज का प्रकरण बहुत गंभीर है इस मामले में। चक्कर कहां पड़ा? चक्कर पड़ गया कि ग्रहण और त्याग को मुख्य बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया गया, जबकि ग्रहण और त्याग क्या है? वर्ब्स हैं, एक्टिविटीज हैं, वो ऑब्जेक्ट्स नहीं। भाई आप हिंदी में भी समझ लो, ग्रहण करना, त्याग करना, क्रिया है। ये वस्तु है या क्रिया है? क्रिया। समझ रहे ना? उसको इन्होंने वस्तु बना दिया। अब ग्रहण क्या होगा? साहब आहार आदि। विसर्ग क्या होगा? निहार आदि। निहार आदि। अरे भैया ये आहार और निहार यही सारा कुछ हो गया क्या? छेदोपस्थापक श्रवण क्या यही करने सारी चर्या इस पर केंद्रित होती है क्या? अब सोचिए तो सही कि मूल में आचार्य क्या कहना चाहते हैं। उनका वाक्य शुरू हो रहा है सेव मानस गहन विसर्गेशु। जो सेवन करता है, किसका सेवन करता है? पिछली गाथा से ले लो, उपधि का। उपधि का सेवन करने वाले के, अब किसके ग्रहण और त्याग में? उपधि के, नेचुरली। भाई जो जिसका सेवन करेगा उसी के तो ग्रहण त्याग करेगा। तो उपधि का सेवन करने वाले के उपधि के ग्रहणों और त्याग में, यह एक सिंपल अर्थ था। पर इसको, इस गाथा को पिछली गाथा से निरपेक्ष बना दिया गया। वो गाथा अलग, ये गाथा अलग। जबकि शास्त्र का सिद्धांत है कि परस्पर संबद्ध ही होता है। समझ गया ना? जैसे वो कड़ियां होती ना, जंजीर होती ना, अपन चैन पहनते कुछ भी, तो उसमें सारे रिंग्स होते, लेकिन वो रिंग्स एक दूसरे में फंसे होते। यदि वो निकल जाए तो चैन ही टूट जाए, उसको कौन पहनेगा? एक रिंग भी निकल जाए तो उसे कोई पहनेगा नहीं, और एक से ज्यादा जितनी निकलेंगी उतनी चैन टूट टूट के बिखर जाएगी। एक टूटेगी तो कम से कम चैन तो बनी रहेगी, लेकिन पहनने लायक नहीं रहेगी। दो दोस्त समझ रहे आप? एक टूटे तो चैन तो बनी रहेगी, लेकिन पहनने लायक नहीं रहेगी, और एक से ज्यादा टूटे तो उतने टुकड़े हो के फिर चैन ही नहीं बचेगी। समझ रहे ना? इसी प्रकार शास्त्र का पहला सिद्धांत होता है कि वह परस्पर अनुस्यूत होता है, एक दूसरे से बंधा हुआ होता, छोड़ के नहीं होता। अब आपने पिछली गाथा को छोड़ दिया तो इसमें क्या हो गया गड़बड़? क्या ग्रहण और विसर्ग, इसको आपने ऑब्जेक्ट मान लिया, इसे कर्म मान लिया, जबकि यह क्रिया थी, कर्म नहीं था। समझ गया ना? कर्म था उपधि, जिसकी चर्चा पहले से चल रही है। और मजे की बात है कि इस बात का समर्थन, मतलब बड़े टीकाकार ने तो आहार और निहार कर दिया, लेकिन जो दूसरे टीकाकार हैं उनके परवर्ती, उन्होंने बड़ी सावधानी से जो चर्चा अपन ने की वो नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बड़ी सावधानी से लिखा है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, जरा देखिए। गहन विसर्गेशु, जैसे नाचार्य की टीका, ग्रहण विसर्गियो यस्य उपकरणस्य अन्य वस्तुनो वा, जिस उपकरण के, उपकरण पॉइंट समझिए, शब्द देखिए, और वो संयम उपकरण नहीं कहा, मात्र उपकरण,
जिस उपकरण के, और अन्य वस्तु माने ताड़पत्र उपकरण नहीं है, लेखनी उपकरण है, और अन्य वस्तु क्या हुई, ताड़पत्र और तख्ती आदि। देखो, यस्य उपकरणस्य अन्य वस्तुनो वा ग्रहणे स्वीकारे, ग्रहण माने स्वीकार करना, विसर्जने त्यागे, और विसर्जन माने त्याग करना। अब बताइए ये बात क्या कह रहे हैं जैसे नचेती, समझ रहे हैं आप? अब हम दो बड़े आचार्यों में कोई मतभेद नहीं बताना चाहते, किसी तरह का भ्रम नहीं फैलाना चाहते, पर जो अभिप्राय मूल कुंदकुंदाचार्य का वो समझने की कोशिश करो कि इसमें मुनि धर्म में आहार ही अकेला ग्रहण नहीं है और निहार ही अकेला त्याग नहीं, ये उपधि तो है ही नहीं, और ये उपधि तो है ही नहीं, और जो उपधि ही नहीं है और इनका सेवन कब करती? आहार का सेवन नहीं किया जाता, आहार स्वयं क्रिया है, आहार किया जाता है। आहार का सेवन करें तो उसमें गृद्धता का दोष आ जाएगा, राग जुड़ जाएगा। वहां अनासक्त भाव पूर्वक आहार लेते हैं, समझ गए ना? यदि वो सेवन करने लगे तो उसमें आसक्ति का दोष आ जाएगा, रुचि का दोष आ जाएगा। आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना? मतलब कोई अर्थ हम कर तो देते हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि जो कुंद आचार्य देव कहना चाहते हैं वह चीज भी कभी कभी छूट जाती है। जब तक हम मूल गाथा पर फोकस नहीं करेंगे, नीचे से अर्थ पढ़ेंगे, तो भाई साहब आप कहां पहुंचोगे? कुंद ने क्या कहा आपको पता ही क्या चलेगा? ऊपर से एक हमारे कुछ बड़े बड़े विद्वान ऐसे मिल गए जो कहते हैं साहब ये तो प्रमाण का ग्रंथ है, तो स्थूल ग्रंथ है, तो कुंद आचार्य सबसे पहले लिख दिया होगा ऐसे ही बच्चों को सिखाने के लिए। मतलब इसकी गंभीरता के साथ क्या क्या मजाक उड़ रहा है, समझ में आया ना? ये विडंबनाएं चल रही है। आपको इन सब के प्रति हमें किसी का विरोध नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, बहस नहीं करना। भैया जिसको जो करना हो करो, सत्य के ग्राहक हमेशा थोड़े रहेंगे। जहां भीड़ मिल जाए समझ लेना वहां गड़बड़ी के ग्राहक हैं। फॉर एवर ये जानना, सत्य के ग्राहक थोड़े रहेंगे। इसलिए कभी जो भीड़ का लालची हो जाए वक्ता, समझ लेना कि वह कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो मान कसाय का ग्राहक हो गया है, वह तत्व की चर्चा करने वाला नहीं रह गया। हमें तत्व की चर्चा करना है, इसलिए एकमात्र लक्ष्य रखा मैंने कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे तो सच्चे जिज्ञासु श्रोता चाहिए जो उस चीज को पकड़ते हो, समझते हो, गुण ग्रहण के भाव। आप बाकायदा मेरी भी समीक्षा करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मेरा विरोध करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो विरोध कुंद का विरोध नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं, मेरा विरोध हो जाए मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, मेरी गलती निकाल दो और अच्छा खुशी बनाऊंगा मैं तो। लेकिन ये सोचो तो सही कि यहां पर यदि ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा तो क्रिया किसकी होगी? ग्रहण और त्याग रूपी क्रिया किसकी होगी? भाई किसी ने कहा आपने ग्रहण किया और त्याग किया, किसका? कर्म तो चाहिए, समझ गए ना? आहार को आप ग्रहण और त्याग नहीं कह सकते। आहार करना और निहार करना यह छेदोपस्थापना संयम नहीं है, यह उसका कोई महत्वपूर्ण मूल गुण नहीं है, समझ गए ना? यह हमेशा एक्स्ट्रा क्रिया मानी गई। क्यों? नहीं तो आए दिन उपवास करते मुनि राज्य क्यों करते? इन दो के कारण बहुत सारे प्रपंच बढ़ते हैं, नहीं तो आराम से स्वाध्याय और ध्यान, स्वाध्याय और ध्यान दो ही काम करें वो। उन्हें ना आहार के लिए जाना ना निहार के लिए जाना। अब जब हमने ग्रहण विसर्ग, ये मुनि धर्म, ये प्रमत्व गुण स्थान की छेदोपस्थापना संयम का एक महत्वपूर्ण पार्ट था, और उसको हमने क्या बना दिया? आहार और निहार। क्यों? अब आपको यही लगा आसान कि ग्रहण में आहार करते हैं और त्याग में निहार कराते हैं। निसी का त्याग करते हैं। अरे भाई यदि मान लो नहीं हो पा रहा क्लियर, तो कम से कम कुछ मामलों में चुप रहना बहुत अच्छा होता है, समझना बहुत अच्छा होता है। हिंदी के अनुवाद करने वालों को
आप एक आचार्य को ही फॉलो अप कर रहे हैं, कभी दूसरे आचार्य को भी देख लिया करो, वो भी ज्ञानी आचार्य थे। ख्याल में हम किसी को कमजोर नहीं बता रहे। कभी किसी विवक्षा को कहने में हमने एक स्थूल विषय ले लिया, जबकि मूल ग्रंथकार का, सूत्रकार का अभिप्राय सूक्ष्म विषय था। समझे ना? उस सूक्ष्मता को हम छोड़ गए। एक मूल गाथा का अन्वय करने में, उसका वाक्य बनाने में और उसका मूल के मूलानुगामी अर्थ करने में यदि आप जरा से चूक गए तो सारा व्याख्यान कहां का कहां पहुंच जाएगा। देखो आपकी शुरुआत क्या है। जिस उपधि के अर्थात आहार निहारादिक के, मैंने उपधि का अर्थ क्या कर दिया? आहार निहार, इसका नाम उपधि है। उपधि का अर्थ परिग्रह होता है, तो फिर आहार परिग्रह हो गया, निहार परिग्रह हो गया। कैसे अर्थ करोगे आप, ये तो बताओ मुझे, करके तो दिखाओ मुझे। मैं जो लिखा है शब्द, मूल गाथा के जो शब्द हैं उनका अर्थ करके तो बताओ। आप क्या लिख रहे हो, क्या कह रहे हो, जरा विचार तो करो भैया। कहां की कहां पहुंच गई चर्चा। उपधि का अर्थ परिग्रह भी इन्हीं ने किया, हिंदी आचार्य ने तो जो उपधि का अर्थ यदि आप परिग्रह ले, परिग्रह माने दो चीजें, पिच्छी और कमंडलू, उनको संयम का उपकरण माना गया। उसके अलावा जो भी है वह सब मुनि धर्म में परिग्रह है। अब ऐसा कौन सा परिग्रह हो सकता कि जो मुनिराज ग्रहण भी करते हो, त्याग भी करते हो और उसके सावधानी से करते में छेद नहीं होता, उसको दोष नहीं कहा जा सकता। मतलब है तो वो परिग्रह, लेकिन उसे परिग्रह का दोष नहीं कह सकते आप। ना तो वो आहार है और ना निहार है, जबकि वो अर्थ कर दिया गया। समझ रहे भाई साहब? नवीन जी भाई साहब, कभी कभी ऐसे ऐसे अनर्थ होते हैं कि एक छोटी सी चूक और गाड़ी उतर के कहीं की कहीं पहुंच जाती है। समझ गया ना? एक छोटी सी चूक। एक बार एक हमारे खास परिचित का क्या हुआ, स्टेशन पहुंचे, कोई पर्टिकुलर ट्रेन पकड़ना थी कि हाँ साहब ये खड़ी है सामने। उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि वहां से वो भोपाल जाने वाली भी खड़ी थी वही ट्रेन, और दिल्ली आने वाली भी, अप एंड डाउन दोनों की खड़ी थी। उन्होंने कहा कौन पुल चढ़े, आना दिल्ली था, और जिस पे पहुंचे उस पे भोपाल वाली खड़ी थी, उसमें चढ़ गए। अब झांसी पहुंच के भाई कहा झांसी कैसे आ गया, आ ही नहीं सकता। अरे भाई आ चुका है, देखो जरा, है इसमें तो आना ही नहीं था, उल्टी जा रही ट्रेन। वो ट्रेन उल्टी नहीं जा रही, ट्रेन अपनी सही जगह जा रही है, तुम पहचानना भूल गए, तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए, ध्यान नहीं दिया तुमने। अप एंड डाउन की ट्रेन कभी कभी क्रॉस भी होती है, कहीं ना कहीं तो क्रॉस होंगी। समझे? ये अंतर ऐसे पड़ रहे हैं। आपको पहचान के चलना पड़ेगा, आपको सही अर्थ पहचानना पड़ेगा। इसमें हम आचार्यों में विरोध नहीं बता रहे हैं, आपको विवेक सिखा रहे हैं कि कुंद कुंद आचार्य देव क्या कहते हैं, जिन शासन की आज्ञा क्या कहती है, ये बताओ आप। क्या है जिन शासन, क्या समझाता है वो? क्या वह आहार को परिग्रह कहता है? क्या वह निहार को परिग्रह कहता है? नहीं कहता। तो फिर क्या हो सकता है? और आहार और निहार का सेवन किया जाता है क्या? आप सब चीजें सोचिए, पहले लगाइए तो सही। ये सारा ही अर्थ उल्टा हो रहा है। शुरुआत होना चाहिए थी सेव मानस से, सेवन करने वाले मुनिराज के। अब किसका सेवन करने वाले, प्रश्न अपने आप उठ जाएगा। तो आ जाएगा उपधि का सेवन करने वाले। उपधि का शब्द पिछली गाथा से लेके कि उपधि का सेवन करने वाले मुनिराज के गहन विसज्ञेषु, ग्रहण करने और त्याग करने रूप जो क्रियाएं हैं उनमें जीर्ण छेदोण विज्जति, ऐसी प्रक्रिया अपनाना कि जिससे छेद ना हो, दोष ना लग पाए। उपधि तो है लेकिन उपधि का दोष ना लग पाए। क्या गजब का खेल है। उपधि तो है और उपधि का दोष नहीं लगना चाहिए। इतनी सावधानी। तेण, उसी विधि से,
माने इसमें वस्तु का निषेध नहीं किया, आपके अभिप्राय का निषेध किया। जिस अभिप्राय से दोष न लगे उस अभिप्राय से तो उस उपाधि का सेवन करो, और यदि जिस अभिप्राय से दोष लगता हो परिग्रह का उस विधि से सेवन ना करो। अब आप सोचिए कि अमृतचंद्र आचार्य देव बहुत महान आचार्य, में कोई उनकी किसी की कीमत नहीं करता, बहुत बहुमान है मेरे हृदय में। जब वो लिखते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे ग्रंथ में, वर्णई कृतानि चित्रई पदई पदानि च वाक्यानि, ये ग्रंथ कैसे बन गया कि वर्णों से शब्द बन गए, शब्दों से पद बन गए, पदों से वाक्य बन गए, और वाक्यों से ग्रंथ बन गया। मैं कौन होता हूं इसमें बनाने वाला? अपने आप को माइनस करते, हटाते। क्यों? इन ग्रंथों में यदि आचार्य खुद जुड़ने लगेंगे, अपनी पहचान जोड़ने लगेंगे, तो उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ होगा कि वह उसके कर्ता बन रहे हैं और उसको अपना परिग्रह मान रहे हैं। कर्ता भाव और परिग्रह ये दोनों ही फिर उपधि छेद बन जाएगी आपको। कोई कह रहे मेरी कलम कहां गई, उससे बहुत अच्छा लिखा जाता था, क्या हो गया? परिग्रह हो गया। मूर्छा तो था, मूर्छा तो पिछली गाथा में आया था, हमने उसका अर्थ ही भिन्न किया। परिचय का भाव जगना वो मूर्छा है, बताया था, चेंज किया था। आप कहते मोह दया दो, उसमें मोह, देखो मोह में दर्शन मोह ही नहीं होता, चारित्र मोह भी होता है। चारित्र मोह में मात्र राग का भाव आता है, और राग भी कौन सा? संजोलन, नाम मात्र का, कभी स्वहित के लिए और कभी भव्य जीवों के हित के लिए। क्यों लिख रही जिनवाणी? भव्य जीवों के हित के लिए। कोई तो जानेगा अपना स्वरूप, अपना कल्याण करेगा। अरे इस काल के अंत तक जब सम्यक दृष्टि जीव भी होंगे, मुनिराज भी होंगे, तो उन्हें मार्ग तो चाहिए, कौन बताएगा? करुणा बुद्धि पूर्वक लिख गए, तो राग तो था ही ना। लेकिन वो राग ऐसा नहीं था कि जो मुनि धर्म की परिधि के बाहर जाता, वो संजुलन संबंधी राग था। यदि वह उस वस्तु में ममत्व करने लगते या ग्रंथ के कर्ता बनने लगते तो क्या होता? वह अप्रत्यक्षान या प्रत्यक्षान संबंधी राग बन जाता। माने फिर आप चौथे गुण स्थान या पांचवें गुण स्थान के रह जाते। और ज्यादा करते तो वह अनंतानुबंधी राग बन जाता। इसका मतलब आप पहले गुण स्थान में पहुंच जाते। हमें जिनकी चर्चा चल रही है उनका गुण स्थान बरकरार रखते हुए सारा विवेचन करना है। आप देखो मेरे फोकस क्या है, क्या जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उनके गुण स्थान पर आप बिल्कुल फिक्स कर दो कि यहां से हिलना नहीं, अब बात करो, जो व्याख्या करना अब करो। हमें छठवें सातवें गुण स्थान से नीचे उतरने नहीं देना। अब जो अर्थ करना है करो। आप समझ रहे ना विपिन जी, समझ रहे ना क्या कह रहे? ये आपको अर्थ करने की पद्धति सीखना पड़ेगी। आप अकेले शब्दों में आचार्य ने लिखा, साहब ने, ये हमें मत सिखाओ, क्योंकि आचार्य जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों का प्रयोग जिस संदर्भ में कर रहे हैं उस संदर्भ से ही तो अर्थ करोगे। समझ रहे कि नहीं? छठवां सातवां गुण स्थान में कर रहे हैं तो उससे नीचे आप कैसे ला सकते हो? जो राग की जाति भी होगी वो उसमें क्षम्य हो, और वह क्षम्य भी कैसे हो? खेतम कालम वियाणिकता, काल और क्षेत्र के अनुसार क्षम्य। वहां के अनुसार तो क्षम्य नहीं है, यहां के अनुसार। अभी तो नीचे की पंक्ति का अर्थ चलेगा, अभी तो समय लगेगा। अब जो चीज गई कल वो गई, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अभी इसकी गहराई में आप आनंद लो, समझ में आएगा। जब आप जैसे गिने चुने लोग रहे, जो मेरे को मतलब मन खिलता है कि चर्चा करूं,
और जरा सा कोई बिलो लेवल बैठ जाए तो भैया हम क्या बताएं इनको। करुणा बुद्धि आती है कि भाई इनको भी बैठे हैं तो चलो एक बार समझ में आए कुछ इनको भी, तो उनको देखने लगते हैं तो ग्रंथ छूट जाता है। इसलिए वहां शंकर रोड में भी जब करता था तो मैं नवीन जी, अमित जी, इन 2-3 लोगों को देखता था, देखते नहीं था किसी को, कोई आए जाए नहीं। कोई आ जाते थे कभी तो उस दिन कहते यार आज सारा स्वाध्याय का स्तर बदल गया। खेद लगता था, लोगों को भीड़ जुटती है अच्छा लगता है, यहां भीड़ जुटते ही खेद लगता था। क्या बताए, विचित्र स्थिति है मेरी। ठीक है ना, आनंद लो जरा, विचारो। आप स्वाध्यायी हो और मूल ग्रंथ का स्वाध्याय यदि करना है तो आप उसकी जिम्मेवारियां सीखो। पहली जिम्मेवारी क्या कि आचार्य किस प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं उस प्रकरण को सामने फ्रेम करके लगा लो। 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती सामायिक संयम से ऊपर छेदोपस्थापना चरित्र की ओर में जो वर्त रहे हैं और कदाचित परिहार विशुद्धि का प्रयास करते हैं, हो ही नहीं है, प्रयास करते हैं और बेटर बनने का प्रयास करते हैं, उनकी भूमिका में इन शब्दों का क्या अर्थ हो सकता है, ये आपको कार्यशैली सीखना पड़ेगी आचार्यों के ग्रंथों का अर्थ करने की। यदि ये नहीं सीखते हैं तो माफ करना, आप शब्दों को डिक्शनरी से और कोश ग्रंथों से मिला मिला के अर्थ नहीं कर सकते। आज हमारी जितनी भी, जो किसी की समीक्षा नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं, जितनी भी संगोष्ठी सब आती रहती चीजें, जानकारियां, जितनी बातें आ रही हैं वो सारे क्षुद्र क्षोभसम लेवल पे आ रही हैं। पहले फोकस करो। आप एक विद्वान बोले कि जो प्रवचन सार में कहा जो जान दिया हंतम दब्बत्व गुणत्व पज्जयते हम, अरे इसका द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व है, ये द्रव्य गुण पर्याय नहीं। इसको उन्होंने कह दिया द्रव्य गुण पर्याय, बिल्कुल अंतर पड़ गया। मुझे करुणा आई, कह रहे भैया थोड़ा सा प्राकृत सीख लो, नाम मात्र तो जान लो कि दव्वत्व का अर्थ द्रव्य नहीं होता, गुणत्व का अर्थ गुण नहीं होता। किसी को कहो मानवता, तो मानवता को मानव समझते हो आप, व्यक्ति समझते हो क्या? मानवता इज ए स्पिरिट, वो एक भावना है, वो व्यक्ति नहीं है, वो इकाई नहीं है। समझ रहे? ऐसी द्रव्य तो द्रव्य नहीं है। लेकिन इन भोले प्राणियों को कौन समझाए? उन्हें तो तुक्का मिलना चाहिए और उन्होंने तड़ से अर्थ कर दिया। देखो द्रव्य गुण पर्याय कहा हमारा, क्या कहें। मैं समझता हूं शायद इतना किसी के साथ अन्याय, कुंद के साथ और कहीं इतना अन्याय नहीं हुआ जितना प्रवचन सार। जो वो कहना चाहते जिस लेवल से, उस वेवलेंथ को ही नहीं पकड़ पा रहे लोग, कुछ का कुछ अर्थ कर रहे। समझ रहे ना? जरा समझने की कोशिश करो। पहला तय करो, फ्रेम बना के रखो बिल्कुल सामने लिख के कि ये 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती भाव, सच्चे भावलिंगी मुनिराज, जो जिनका गुण स्थान किसी कीमत पे गिरने वाला नहीं, ये उनकी बात है। जिनका गिर जाता उनकी बात नहीं। अब आप तय करो कि इस भूमिका वालों के यदि कोई राग की स्थिति होगी, ग्रहणों और त्याग की स्थिति होगी, तो उसका मतलब क्या होगा, और वो उपधि होना चाहिए। आहार को उपधि नहीं कहा गया। पूरे मुनि धर्म में कहीं भी देख लीजिए, आहार को उपधि नहीं कहा गया। निहार को तो कतई नहीं। जब आहार उपधि नहीं है तो निहार उसका त्याग कहां से हो गया? करुणा बुद्धि पूर्वक मुनिराज रखी देखी, अंदर में अनुभव करके आए। भाव तो उमड़ते ही हैं। भाव उमड़े, प्रतिभा क्षमता थी, वोकोवलरी थी, तो दिखा, तो उठा के पत्र भी दिखे, तो उपकरण और अन्य द्रव्य, अन्य सामग्री। समझ रहे? कितना सटीक लिखा है जैसे आचार्य देव ने। क्या? उपकरण और अन्य सामग्री। अन्य सामग्री ताड़पत्र, उपकरण लेख। इसको लिया तो ग्रहण हो गया। ठीक है ना? लिखने के बाद रख के छोड़ गए।
अब वो कहते हैं साहब, त्याग भी जिसका निरपेक्ष नहीं होता, अपेक्षा बनी रहती है। क्यों? आगे कहीं जाएंगे, वहां मिल जाएगा तो फिर से ग्रहण करेंगे, फिर से उसमें ममत्व तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन उपयोग का त्याग नहीं करेंगे। उपयोग मीन्स यूज करना। उपयोग माने ज्ञानोपयोग की बात नहीं कर रहा विपिन जी। उपयोग माने यूज करना। यूज करने का त्याग नहीं करेंगे, उससे निरपेक्ष नहीं हो जाएंगे। रही निर्वेक खो चागो। अब देखिए, आपको एक एक शब्द ज्यों के त्यों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, समझ में आ रहा कि नहीं? त्याग, इसके इस उपधि का त्याग निरपेक्ष नहीं होता। अन्य चीजों का त्याग निरपेक्ष हो सकता है। जिस परिवार को छोड़ा उससे आप निरपेक्ष नहीं होंगे। निरपेक्ष तो गुणस्थान नहीं बढ़ेगा, होना पड़ेगा निरपेक्ष। घर से, परिवार से, गांव से, सबसे निरपेक्ष होना पड़ेगा। उनका त्याग आपको निरपेक्ष होकर करना पड़ेगा, लेकिन इस उपाधि का त्याग आप निरपेक्ष होकर नहीं कर सकते। एक विद्वान त्याग का अर्थ चाय कर रहे थे त्याग की जगह चाय कर रहे थे। वो तो ऐसा है ना कि जिनको समझ में नहीं आए तो क्या करें। ये बता रहे हैं कि एक विद्वान वही प्रवचन सार में ही चाग शब्द का अर्थ चाय कर रहे थे। वो नहीं, उसकी गड़बड़ी क्या है आप नहीं समझते। जो त्याग शब्द के लिए चाग, ये कुंद कुंद का ओरिजिनल भाषा का प्रयोग है। और जो बाद में सौरसेनी प्राकृत को महाराष्ट्रीय प्राकृत बनाते हैं ना, उन लोगों ने गा को या कर देते। तो वो चाय माने ये तुम्हारी पीने वाली चाय नहीं थी, वो चाय माने उनने शब्द का प्रयोग गलत बदल दिया, तो चाग की जगह चाय कर दिया। अब कर तो दिया, सुनो तो, चाय कर दिया। अब इन बुद्धू राम को समझ में नहीं आया कि कुंद, अंग्रेजों ने चाय का आविष्कार किया, कुंद कुंद के जमाने में चाय कहां से पहुंच गई, इतना तो समझे। ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे रामायण सीरियल कोई को बनाना हो रामचंद्र जी के जीवन पे, और रामचंद्र जी को मर्सिडीज से उतरता दिखाए, तो क्या कहोगे, मजाक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप कम से कम इतनी बुद्धि का प्रयोग तो करो कि कुंद कुंद के काल में जिस चाय का आविष्कार 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में हुआ, उसके पहले जिसका नाम निशान नहीं था, कोई शब्द नहीं जानता था, उसको तुमने कुंद कुंद में जोड़ दिया। ऐसे ऐसे महापुरुषों के हाथ में ये कुंद कुंद के ग्रंथ पढ़ जाएंगे तो इनकी दशा क्या होगी, दुर्दशा ही होनी। पढ़ने वाले कहेंगे कल के दिन एक न चल जाएगा, हाँ देखो चाय जरूर पीना चाहिए, कुंद कुंद आचार्य लिखा था चाय शब्द। अरे कुंद कुंद और अमरचंद्र को देखना चाहते हो तो समय सार में आपके पापा शब्द की दुर्दशा बताऊं, उसमें साफ लिखा है पापम करोती थी पापा। अब उसमें पापा माने पापात्मा होता है, पापा माने आपके मम्मी पापा वाला पापा नहीं है, लेकिन आप कर लो तो ठीक है, फिर हो जाएगा। जो पाप करता है उसका नाम पापा। ऐसे शब्दों के अर्थ नहीं किए जाते। पता नहीं ऐसे लोगों को गद्दी पे बैठने की मंजूरी लोग कैसे दे देते। ये जिनवाणी की गद्दी पे बैठना है आचार्यों के। आप पहले सविनय 3 बार ढोक दो, मन से, वचन से, काय से, कि आपसे कोई इनकी मर्यादा का उल्लंघन ना हो जाए। उठते समय 3 बार ढोक दो कि यदि कोई भूल चूक हुई हो तो उसको हम क्षमा चाहते हैं और वो उसका हम सुधार करें। ये जिम्मेवारी खत्म हो गई। ये जो कुर्सी कल्चर आ गया ना, टेबल कुर्सी कल्चर, इसने ये सब पैदा कर दी। गंभीरता खत्म हो गई इसकी, समझे ना। अरे किसी के भूले भटके हारी बीमारी हो, या तो नौजवान लोग भी सारे वही उसी मजे ले रहे हैं। ये बड़ी विडंबना आ गई। खैर ये मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय यहां दूसरा है। जीर्ण छेदोण विद्यति, जिससे दोष तो है, उपधि माने दोष, दोष तो है, पर जिससे छेद बना रहे, माने प्रमत्त गुण स्थान की बात बनी रहे। देखो ज्ञान बताया था मैंने रूपल बहन, गुणस्थान में आचार्यों ने बड़ा चमत्कार किया नाम रखने में। प्रमत्त, प्रमाद किसका नाम है, संयम का क्या असंयम का, असंयम का। प्रमाद असंयम का नाम है, और गुणस्थान का नाम प्रमत्त संयत, माने प्रमत्त होते हुए भी जिसने अपना संयम छोड़ा नहीं, जब तो प्रमत्त संयत है, समझ रहे। तो आप उसमें प्रमत्त है, बस इतना ही छेद है, बाकी संयत है, वो असंयत नहीं हुआ। ये चीज आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। उसके बावजूद आप उसको कहां ले जा रहे हैं,
ये अनर्थ नहीं है तो क्या है? वो लिखने के उपकरण और ताड़पत्री जो जिनवाणी आप लिखते हैं मुनिराज अनंत करुणा करके, इससे नीचे वो जा नहीं सकता। यदि जाएगा तो वह वास्तव में उपधि बन जाएगा। और ये करुणा बुद्धि पूर्वक हो रहा है। इसकी जो कषाय है ना, इसका जो राग है, वो संजुलन है। वो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान है, अप्रत्याख्यान नहीं है। आया और गया, पानी की लकीर। समझ गए ना? वो उतना ही सा है। वो लिखना था, उठा लिया, लिख लिया, छोड़। पानी की लकीर कितनी देर रहती? खींचो, खींचते खींचते मिटती है। ऐसे लिखते लिखते उसका जितना राग था कि हाँ भाई अच्छी लेखनी है, लिखने में अच्छा, लेकिन वो राग वहीं खत्म हो गया। अगले क्षण में स्वरूप में गए मुनिराज। काय का लिखना, काय का पढ़ना, कौन सी गाथा, कौन सा ग्रंथ। आप डिफरेंस समझिए। इसलिए ग्रहण भी होता है, त्याग भी होता है, और उससे छेद भी नहीं होता है। ऐसी विधि से ग्रहण और त्याग करो, सेवन करते हुए ऐसा ग्रहण और त्याग करो कि छेद नहीं हो पाए। अब ये अर्थ लगाने की जगह जब आप ये कह दोगे कि आप आहारचर्या और विहारचर्या करते समय कोई दोष मत लगाना, भाई ठीक ठाक करके आना, आहार और निहार, बताओ हम क्या कहें? अब हमारे पास तो कहने के शब्द ही नहीं बचे। क्या व्याख्या करें? और जो लोग नीचे से ही सारी ग्रंथ को पढ़ते हैं, वो प्रवचन सार का क्या अर्थ करते हैं? समझ रहे हैं ना? बहुत बड़ी विडंबना है प्रवचन सार में जो। और इससे मुझे लगता है, पता नहीं इस जीवन में कितना कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मौका लगेगा तो सबसे प्रवचन सार जी पूरा होते ही सबसे पहले 10 भक्ति लूंगा, क्योंकि उस पर आज तक कभी हुआ नहीं। फिर नियम सार लूंगा, तब समय सार का नंबर लाऊंगा। क्यों? समय सार जी पर तो गुरुदेव श्री ने इतना बता, देखो 19 बार व्याख्यान हो गए, उन जैसे महापुरुष ने कर लिए, हम लोग हैं क्या? हम तो वो करना चाहते जिस पर उतनी गहराई से कई बार चर्चा नहीं आई है, उतना नहीं मजा है। तो उसमें जब आचार्य के अभिप्राय की विशेषता है, प्रवचन सार में जो थी वो केवल ज्ञान, दिव्य ध्वनि, समोशरण, चौथा काल, इसकी प्रधानता है। और नियम सार में आचार्य देव कुंद कुंद कहते हैं, दिस इज माई पर्सनल डायरी। उनके लेवल को देखे बिना जो अर्थ करेगा वो चूक। इसमें प्रवचन सार में जो चौथा काल, समोशरण, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, दिव्य ध्वनि, इन सबको माइनस करके जो अर्थ करेगा वो चूकेगा। और नियम सार में वो चूकेगा गारंटी से, जिसने यही सोचे ही नहीं कि ये कुंद कुंद अपने लिए लेवल की बात कर रहे हैं, तुम्हारे लेवल की बात नहीं। तुम अपने लेवल से लगाओगे तो चूक जाओगे। समझ में? ये विशेषता सीखना चाहिए हमारे विद्वानों को, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। अभी किसी से कहो, इतने वाग्मी विद्वान हो गए हैं। वाग्मी माने समझते हो? जिन्हें वाणी का प्रयोग अच्छा करना आता है। लेकिन अच्छा प्रयोग दोनों तरफ से होता है। किसी को मान मर्दन करने के लिए भी हो सकता है, हराने के लिए भी हो सकता है, और एक ज्ञानियों का मर्म निकालने के लिए भी हो सकता है। आजकल वो पहली श्रेणी में ज्यादा चल रही है, पहले गियर में गाड़ी ज्यादा चल रही है। सामने वाले को तुम एक बोलोगे, हम 10 क्या प्रमाण दोगे? जो प्रवचन सार के लिए कहीं का प्रमाण देता है, मैं उससे हाजिर हूं, भैया तुम्हारी हमारा कोई मेल नहीं है। हम कुछ, मैं हारा तुम जीते, जाओ, कौन बहस करे? क्योंकि पूरी द्वादशांगी जिनवाणी में प्रवचन सार का मेल नहीं है। अब आपको इससे कठिन बात और क्या कहूं? क्योंकि द्वादशांगी जिनवाणी जो है वह गणधर के द्वारा प्रतिपादित और श्रुत केवली की परंपरा तक जितना सीखा गया, और उन श्रुत केवली की परंपरा से जो कहा गया और फिर लिखा गया, उस परंपरा की है। ये साक्षात केवली के डायरेक्ट सुनो और डायरेक्ट लिखो, ये नहीं। इसमें तो द्वादशांग बने ही नहीं थे, नहीं समझे? कुंद कुंद ने भगवान से सीधा सुना और लिखा। द्वादशांग कौन बनाता है? गणधर बनाते। कुंद कुंद में तो सामर्थ्य नहीं थी द्वादशांग बनाने की। इसलिए ये द्वादशांग से
अतिरिक्त बात है। राइट। इसकी गहराई को यदि आप इधर उधर से बातें करते हैं तो भैया हाथ जोड़ने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचता। क्यों? क्योंकि आज के इन सूरमाओं से बहस करके मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। समझे ना? शालीनता पूर्वक अपनी बात कह ली और सारा विवाद छोड़ दिया। जो विवाद करे, बहस करे, उसको सबसे पहले, भाई साहब आप 100% सही हो, मैं अल्पज्ञ हूं, मुझे नहीं आया, ठीक है, पर यह नहीं कहूंगा कि मैंने गलत कहा था। मैंने जो बात कही मेरी दृष्टि में, आचार्य की दृष्टि में आज भी वही है। आपसे बहस नहीं करना, इसलिए हार मानने की बात कर रहा हूं। उस हार मानने का अर्थ यह नहीं है कि मेरी बात गलत है या जो आचार्य ने लिखा वो गलत है। यह कभी नहीं बोलूंगा जीवन में। ख्याल में नवीन जी, अब अंतर समझ में आ रहा है भाई साहब? हमें तो कई बार इस तेज सर्दी में हम लोग दुनिया भर के साधन ले लेते हैं और ये ऐसे सिंपल बैठ के बिना कोई हीटर, बिना दूसरे उपकरण, सूती कपड़े में, मतलब जो इन्होंने मन में, और उसके बावजूद जब भाई साहब ने सबसे पहले कहा था कि थोड़ा टाइम घटा लो, अब सर्दियां आ गई, मैं बहुत गहराई से समझ रहा था कि भाई साहब का कहना कितना सार्थक है। हम लोग तो दुनिया भर के आडंबरों में, परिग्रहों में घिर के अपने आप को अनुकूलता बना लेते हैं। इनकी अनुकूलता एकमात्र जिनवाणी की जो चर्चा है उसमें चींटे की तरह उपयोग गड़ा के ये सबको भूल जाते हैं। इनका हम हृदय से बहुमान करते हैं, कोई अकेले बाहरी क्रिया का नहीं कर रहे, इनके उस उपयोग की गरिमा का इन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं लगता। सब लोग हम सर्दी में परेशान, लेकिन इन्हें कहते साहब तो जिनवाणी की चर्चा में मग्न हो जाते। तो ऐसे जो हमारे सौभाग्य से इतने तत्व जिज्ञासु लोग जो सामने हों, तो उनसे बात कहने का भाव आता है कि भैया आप यदि इतनी सब चीजें एडजस्ट करके और इतनी गहरी बात सुनने बैठे प्रवचन सार जैसी, तो इस चीज को तय कर लेना कि हमें लोगों के भय से निर्णय नहीं करना है। भय रखना तो आचार्य का रखना, भय रखना तो जिन सिद्धांत का रखना। बस सिद्धांत क्या है? यह 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज की बात है, जो इसकी भूमिका से प्रमाद कहने का जरूर है। वो प्रमाद क्या है कि स्वरूप में नहीं है इतना प्रमाद, समझ में है ना? लेकिन संयत है, बाहर में आए हैं लेकिन मर्यादित हैं, अमर्यादित नहीं। ख्याल में है ना? ऐसे मुनिराज की बात है। अब उनके जीवन में ग्रहण और त्याग और सेवन, इसका अर्थ क्या हो सकता है? विचार करो। यह 100% तय है कि उस ग्रहण और त्याग का अर्थ आहार और निहार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आहार और निहार का सेवन नहीं किया जाता है। आचार्य ने ग्रहण शब्द का प्रयोग अलग किया है। आहार को यदि आप ग्रहण करोगे तो एक बार समझ में आएगा कि हाँ, आहार को ग्रहण करते, ठीक है ना, और निहार का विसर्ग करते। लेकिन इन ऐसे ग्रहण और विसर्ग क्रिया किसकी होना चाहिए? जो सेवन कर रहा है। तो आहार का सेवन नहीं होता और ना ही निहार का सेवन होता। आप पॉइंट समझ गए? इनके ऐसा लेना आपको जिसका सेवन होता और मुनिराज जिसका सेवन करते। अब समझ में आ रहा है रूपल बहन कि जो चर्चा हम शुरू से करते आ रहे हैं, लगता है कई बार आगे तो आचार्य कुछ और कह रहे हैं, हम कहते हैं बिल्कुल मत घबराओ, निकलेगा वही का वही, हमें कुछ नहीं करना, मैं थोपूंगा नहीं। वो उन शब्दों को पढ़ोगे तो आप ही निकालोगे कि है इसका वास्तव में ये अर्थ है, दूसरा अर्थ हो नहीं सकता। कितनी करुणा होती होगी। आचार्य अपने मर्यादा को जानते हैं कि मुझे कुछ भी लेना नहीं है, लेकिन रखी दिख गई चीज, ताड़पत्र भी रखे, लेखनी भी रखी लोहे की, कोई नहीं है, कहने वाला भी नहीं है कि महाराज लिख देना, महाराज कुछ, कोई नहीं। सब विवेकी लोग होते थे। क्यों? क्योंकि आपके अनुरोध, अरे आदेश और निर्देश पर तो नहीं करते हैं, अनुरोध पर भी ऑन डिमांड भी ग्रंथ लेखन नहीं करते हैं आचार्य। उन्हें जब हृदय में ऐसा करुणा भाव उछलता है और कोई भाव विशेष जगता है तो ग्रंथ निर्माण करते हैं। और एक चीज जान लेना, बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत सोच समझ के। आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथ हम परमागम भले ही कहें, पर ये आगम भी नहीं है,
सब्र करना शब्दों से। क्यों? आगम कहते हैं जो द्वादशांग के सीधे सीधे, जो भगवान की वाणी, जो गणधर और सुतकेवली की परंपरा से आए, उससे सीधे सीधे शब्द मिलते हो जिसमें आप मिला घटा नहीं सकते, इसीलिए उनमें दृष्टांत नहीं मिलते। पॉइंट समझ गए? कुंद कुंद के ग्रंथों में दृष्टांत है कि नहीं? ये चीज बताती है कि आपने काम तो आगम से बड़ा किया, लेकिन ये सीधे आगम के मैं उसको ही लिख दूं, ये परवाह नहीं करके उनके हृदय में करुणा थी कि सामने वाले को ये गायक भगवान आत्मा समझ में कैसे आएगा, कहां गड़बड़ी होती है, उसके हिसाब से वो समाधान लिखते गए और इतने ग्रंथ बनते गए। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि मैं अपने नाम पर भी, वो चाहते तो वो भी ज्ञाता थे, एक आध मूल लिख देते और नाम बड़ा हो जाता, लेकिन उन्होंने वो परवाह नहीं की। जो श्रेय धरसेन और पुष्पदंत भूतबली और गुणधर आचार्य को मिल गया, वो श्रेय कुंद ने लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज धरसेन, पुष्पदंत और भूतबली और गुणधर ये मंगलम में स्थान नहीं पा पाए। मंगलम में कुंद क्यों है? क्योंकि लोक मंगलकारी कार्य उन्होंने किया। उन्होंने जिन सुत का संरक्षण किया, लेकिन जो संरक्षण हुआ उससे सीधे सीधे भव्य जीवों को, भोले जीवों को आत्महित का मार्ग नहीं मिल रहा था। लेकिन कुंद ने जो लिखा उससे सीधा आत्महित का मार्ग मिला, इसलिए कुंद मंगल है, दूसरे कोई हो ही नहीं सकते। भगवान महावीर स्वामी और इंद्रभूति गौतम के बाद सीधा नंबर कुंद का है, किसी दूसरे का नहीं। 5 सुत केवलियों का नंबर नहीं है, 3 गणधरों बाकी और जो हुए केवली, उनका नंबर नहीं। ये क्यों है? क्यों? क्योंकि भव्य जीवों के लिए जो करुणा बुद्धि लेकर के उन्होंने लिखा। अब समझिए, आपके ये करुणा बुद्धि से ग्रहण और विसर्ग त्याग हो गया, सेवन भी हो गया, लेकिन छेदो जीर्ण न विद्यति। इसमें कोई कहे कि ढूंढने जाओ कुंद आचार्य देव, तुम्हारे प्रणाम में कुछ तो छेद हुआ होगा, कहते कहीं दूर दूर तक छेद दिखाई नहीं देता, कोई दोष दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो उपधि उनकी बुद्धि के नजदीक तक नहीं पहुंच पाई। धी माने बुद्धि बताया था ना, वो उप माने नजदीक, उनके विवेक को, उनके ज्ञान को कहीं प्रभावित नहीं कर पाई। जो ग्रंथ लिख गए उससे वह खुद मंत्र मुग्ध होके नहीं नाचे। हम जैसे अज्ञानी कहीं चर्चा चल जा रहे, सब आज की गजब चर्चा थी, आप लोग जरूर सुनना, हम अज्ञानी है कह देते। कुंद ने कहीं लिखा कि मेरी फला गाथा जरूर पढ़ना ना, मैं बहुत अच्छी लिखी। हम लोग तो कहते हैं, गुरुदेव श्री ने हमें सिखाया, अरे 6ठी गाथा पढ़ो, 38वीं गाथा पढ़ो, 72, 73वीं गाथा पढ़ो, 144वीं गाथा पढ़ो, 320वीं। ये हमने तो वर्गीकरण किया, लेकिन कुंद कहते मैं किसको कहूं कौन सी गाथा है जो मैंने व्यर्थ में लिखी। हर कोई किसी ना किसी अपार करुणा से सामने की परिस्थितियां इनको कैसे समझ में आए, हमने उपयोगी जान के लिखी, अनुपयोगी जान के एक अक्षर नहीं लिखा। हम उनमें भेद कैसे करें? समझ में आया? ऐसी करुणा बुद्धि से लिखते रहे, लेकिन कहीं भी ममत्व तो नहीं जोड़ा। किन में? ना तो उस उपधि में और ना उपधि के ग्रहण और त्याग में। कोई कहे, देखना जरा सोचना, मैं गहरी बात कहने वाला हूं, यदि आज कुंद ने जिस लेखनी से लिखा था वो लेखनी कदाचित मिल जाए तो आप लोगों को क्या लगेगा? अरे बोली लगाओ इसकी, अरे मैंने 10 लाख रुपए देके कुंद की लेखनी खरीदी। हमारा सारा दिमाग कहां जाता है? परिग्रह में। उस उपधि को भी हम वास्तव में उपधि बना देंगे। ये नहीं समझ पाएंगे कि कुंद की असली कीमत क्या थी। वो लेखनी कीमत नहीं थी, वो शब्द भी कीमत नहीं थे, जो उसके पीछे करुणा और वात्सल्य था, जो तत्वज्ञान समझाया, वो असली कीमत थी। लोगों ने तत्वज्ञान छोड़ा, शब्द भी छोड़े, और अकड़ कहां गए? परिग्रह। ये आपके लिए कुंद ने जिसमें कभी ममत्व स्थापित नहीं किया, हम उसमें कुंद का ममत्व ढूंढते। गांधी जी का चश्मा तो गांधी जी यूज करते थे। उनने खुद नहीं सोचा होगा कि मेरा चश्मा
10-20 करोड़ का जाएगा। उनके सारे जिंदगी में 10-20 करोड़ रुपए नहीं देखे थे उनने, है? और उनका चश्मा कई लोगों के लिए कमाई का साधन बन गया, उनकी लाठी कई लोगों के लिए कमाई का साधन बन गई। माने हम परिग्रही लोग क्या क्या दुर्दशा करते हैं। जो बेचारा वो भोला भाला फकीर जैसा गांधी, उसने अपने जीवन में सबसे सस्ती चीजें ली, कम से कम परिग्रह, सादा रहना, सिंपल रहना, उसने इसको चुना और हमने उसकी हर चीज का मार्केट रेट लगा दिया, उसको बेशकीमती बना दिया, जो उसने सोचा तक नहीं। यही हम कुंद के साथ, कुंद ने उन उपकरणों में, उन ताड़पत्रों में कहीं उपधि भाव नहीं दिया, अपनी बुद्धि में उनको स्थान नहीं दिया। सेवन जरूर किया और सेवन करते ही क्या किया, ग्रहण किया और त्याग किया। गाथा पूरी होते ही काय की लेखनी और काय के ताड़पत्र लिखी गई। अब तुम जानो सिर्फ ग्रस्त लोग समारो नहीं समारो, करो नहीं करो, वो हमने तो अपना राग पूरा कर दिया। ये डिफरेंस समझना पड़ेगा जरा आपको, इसीलिए नाम नहीं लिखते। हाँ, कई नाम नहीं लिखते, ये मेरा ग्रंथ है, समझ गया ना। बहुत ज्यादा कहीं हुआ तो शीशेण या भद्रबाहु से कह दिया, 12 संग वियाणम 14 पुव्वंग शैल वित्थरणम सो जयु भद्रबाहु सो केवली। कहते हैं वो मेरे गमक गुरु हैं, लेकिन मैं कौन ये नहीं बताया तुम भी। पूर्व परंपरा को तो बहुमान कर दिया, लेकिन कहीं भी मैं नहीं लिखा कि मैं माने कौन, समझे। दूसरे लोगों ने, टीकाकारों ने बताया, अरे भाई साहब ये तो वो थे, तो आप जान रहे, वरना आप मैं नहीं जान पाए। उन्होंने कभी मैं का उल्लेख नहीं किया। कोई कहे ले भाई साहब किसने लिखा है, भद्रबाहु आचार्य के शिष्य ने लिखा, सुरत केवली भद्रबाहु के शिष्य ने लिखा। और उनके शिष्य कौन थे भैया, ढूंढते रहो। ये थी निष्प्रहता, ये उससे जुड़े नहीं थे। ये थी कि छेदो जीर्ण न विद्यति, इससे छेद नहीं होता है। और जो जरा सा यहां पर तो जन्म दिवस, दीक्षा दिवस, हर चीज को पकड़ के बैठे। इस दिन हमने देह ने जन्म लिया था, इस दिन मैंने दीक्षा ली थी। अरे भैया, आज वर्तमान परिणाम में तुम्हारे क्या कोई दिन ऐसा गुजरा कि जब कोई प्रतिक्रमण करने लायक काम नहीं किया हो? जिस दिन, मेरा पॉइंट समझना क्या कह रहा हूं, प्रतिक्रमण करने लायक काम नहीं किया हो, ऐसा दिन गुजरा? हर कदम पे तुम्हें प्रतिक्रमण करना पड़ता है, खेद व्यक्त करना पड़ता है, अपने आप को रिपेयर करना पड़ता है, सुधारना पड़ता है। किस बात पे अकड़ रहे हो तुम? किसके स्मृति दिवस बना रहे हो तुम? किसकी एनिवर्सरी बना रहे हो तुम? छेद की? हमारा जो धर्म है, मुनि धर्म, वो उपस्थापना का धर्म है, वो छेद का धर्म नहीं। छेद को स्मरण करने का धर्म नहीं है, वो तो उपस्थापना को गरिमापूर्ण महिमा मंडित करने का धर्म है। अप्रमत्त भाव की कीमत है, यहां प्रमत्त भाव की कीमत नहीं। प्रमत्त भाव में भी कहते हैं कि भैया प्रमत्त भाव में छेदो जीर्ण न विद्यति, प्रमत्त तो हो गए लेकिन छेद नहीं हो पाए। ऐसे उपधि का सेवन तो करोगे। अब इसका क्या अनर्थ किया विपिन भाई, मैं आपको क्या बताऊं, लोगों ने, मैंने सुने। देखो कुंद ने लिखा है कि पंचम काल में क्षेत्र और काल को जान करके उपधि का सेवन कर सकते हो। ठंड लगे तो हीटर वीटर चला लो, ज्यादा गर्मी लगे एसी में, मेरे को क्या जरूरत है परेशान होने की। समझ गए? ये अर्थ किए व्याख्यान सुने मैंने लोगों के, क्या कहूं, इसी डर के मारे फिर मिलने जुलना तक छोड़ दिया। क्या स्वाध्याय कराऊं, क्या समझाऊं इन्हें, आचार्य कहते क्या है और हम ही से प्राकृत पढ़ के अर्थ कर रहे थे। देखो साहब लिखा है, ऐसे करो, सेवन तो करना उपधि का, लेकिन इतना मोह, हमें मोह थोड़े जोड़ते। ठंड लगती तो हीटर चला लेते, गर्मी लगती एसी चला लेते, हमने मोह का जोड़ा। तो समाज के तुम्हारे पास रहता, हम तो चल देते पीछे कमंडल उठा के। ये अर्थ कर रहे,
अब आप सोचिए, यदि आप एक मर्यादा से नीचे जाएंगे तो क्या अनर्थ होंगे। इसलिए मैंने कहा पहले फ्रेमवर्क करो, सामने लिख के रखो टांग के कि यह अप्रमत्त गुण स्थान में जाने को तैयार और मर्यादा से बाहर नहीं जाने को तैयार प्रमत्त भाव वाले मुनिराज की चर्या का वर्णन है। पहले ये फ्रेमवर्क तय करो, फिर इन शब्दों का अर्थ करो। अब बताओ कि सेवन का अर्थ क्या होगा और ग्रहण और त्याग, इनका सेवन कैसे किया जाता है। सेवन करने वाले के, उपधि का सेवन करने वाले के उपधि का जो ग्रहण और त्याग होगा, कि आपका सेवन भी रोज हो, ग्रहण त्याग भी रोज हो, और उसके बावजूद उसका छेद नहीं लगे, कोई दोष नहीं कह सकता कि आपने लिया था। महाराज जी हमने आपको हाथ में कुछ देखा तो था पिछी कमंडल के अलावा, देखा हो क्या देखा, समझ रहे ना, ये अंतर पड़ता है। मैं आज आपको एक प्रसंग बताना चाहता हूं, बहुत ही विनम्र भाव से। बहुत अरसा हुआ, नाम नहीं बताऊंगा, कोई एक समाज के बड़े भारी नेता, उद्योगपति सब कुछ थे, तो उनका कोई देह वियोग का प्रसंग हुआ। अब वो जैन तो थे, लेकिन अब घर परिवार में आजकल जैन संस्कार बचे नहीं, ठीक है ना, बहुएं कहीं से आ रही हैं, बेटियां कहीं जा रही हैं, तो वो सब चीजें हो गई। अब उसमें उनको कुछ नहीं सूझा, तो किसी ने सलाह दे दी होगी, तो भाई बड़े लोग हो तो फिर जब बड़े नाम के लोग मिलना चाहिए, उन्हें छोटे सामान्य बात तो समझ में नहीं आती ना, तो उन्होंने कोई बड़ा टीवी आर्टिस्ट वगैरह आ गए, तो उन्होंने कृष्ण भक्ति का भजन गाया, देह वियोग के प्रसंग में कृष्ण भक्ति का भजन गाया, राधा कृष्ण के रासलीला का कोई ऐसा भजन गाया। अब उसमें पिता का तो देहावसान हुआ, उसकी शोक सभा, और बेटा खड़ा हुआ और वो नाचने लगा। होते होते, नाचते नाचते उसने किसी को इशारा किया, तो एक लड़की उठी और वो उसके साथ नाचने लगी। अभी मैं किसी की, यद्यपि बाद में पता चला, मुझे भी पता नहीं था, मैं उतना परिचित नहीं था, बाद में पता चला कि वो दोनों बाप बेटी थे। कोई ऐसा नहीं था, वो अपने बेटी अपने जो थी वो अपने दादा की स्मृति में, या अपने पिता के उसमें, कि चलो भाई अच्छा भजन संध्या रखी हमने, उसमें इधर उधर की बातें नहीं करके। पहले सोचो तो सही, तुम क्या कर रहे हो। हर कार्य की एक मर्यादा होती है। क्यों किसी के यहां कोई का देह वियोग हुआ हो और आप जाके बोले भाई साहब आपके पिताजी नहीं रहे, मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, क्या होगा? इतने पढ़ेंगे गिन नहीं पाओगे। भाई शब्द, अरे हमने कोई खोटा शब्द थोड़ी, गाली थोड़ी दी, अरे भाई प्रसंग के अनुसार वह शब्द गाली था। आपको दुख हो चाहे नहीं हो, कुछ लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन ऐसा हमारी हार्दिक सद्भावना है, आपका धैर्य रखे हैं, उनके प्रति हम श्रद्धा दें। बोला वही जाएगा, उसकी हर चीज के कुछ शब्दों की मर्यादा तय है। ऐसे ही मुनि धर्म में शब्दों और परिग्रह की मर्यादा तय है। अधिकतम परिग्रह कोई छूट है तो जिनवाणी लिखने के लिए, अपरोप जो अनंत उपकार वाली वाणी लिखने के लिए, अन्य जीवों के लिए जो आप लिख देते हैं ज्ञानी आचार्य देव, तो वो लेखनी और ताड़पत्र जिस पर लिख के और ग्रहण करते हैं लिखने के लिए और विसर्ग करके चल देते हैं, मोह नहीं जोड़ते। मैंने लिखी थी, मुड़ के नहीं देखते उसकी ओर भी, समझ गए ना? ये है, ऐसे चलना। तुम ग्रंथ लिखना तो, लेकिन ऐसा मत कर लेना कि छेद हो जाए, दोष लग जाए। आप दो यदि किसी और पंडित से कहो तो दोष का क्या अर्थ करेगा विपिन जी? भाई व्याकरण संबंधी भूल नहीं होना चाहिए, छंद संबंधी भूल नहीं होना चाहिए, है सिद्धांत संबंधी भूल नहीं होना चाहिए, यही अर्थ करेगा। लेकिन यहां मूल जो अभिप्राय, जिस चीज को बता रहे, जिस मुनि धर्म की व्याख्या कर रहे, उस मुनि धर्म के विपरीत अर्थ नहीं हो जाए।
यदि आप किसी और चीज की छूट देते हैं तो उसका मतलब वो परिग्रह कहलाएगा, उसे उपधि भी नहीं कहेंगे, खरा परिग्रह कहना पड़ेगा। और वहीं परिग्रह कहते ही अपरिग्रह महाव्रत खत्म। मुनिराज ही नहीं, फिर समझ गया ना। पर मुनिराज ही नहीं है, और जब मुनिराज ही नहीं है, मुनि धर्म ही नहीं रहा, तो हम चर्चा किसकी करें? क्योंकि ये तो चरणान योग की चूलिका है, उत्कृष्ट मुनि धर्म की चर्चा है, इसमें दूसरी चर्चा हम ला कैसे सकते? समझे? तो बहुत गंभीरता से विचार करना। क्या गजब की शब्दावली है आचार्य देव की। सेव मानस्य ग्रहण विसज्ञेषु, सेवन करने वाला उपधि का ग्रहण भी करेगा, त्याग भी करेगा, लेकिन हे श्रमण तुम ऐसे ग्रहण और त्याग करना कि जिससे छेद ना हो जाए, परिग्रह ना बन जाए। सच में माने ग्रहण भी हो रहा और परिग्रह भी नहीं, उपधि भी है लेकिन दोष का कारण नहीं। क्या गजब स्वरूप है। उनके परिणामों का विश्लेषण करो तो अनंत करुणा झलकती है, अनंत करुणा झलकती है। मैंने एक बार आपको बताई थी एक बात, पता नहीं आपको याद रही कि नहीं रही, समय तो हो चुका है, 1 मिनट में सिर्फ बताऊंगा। जो हम जिन पूजनों में एक बोलते हैं ना, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न बोलते ना विपिन जी, कई चीजों में कई लोग जो मंगलाष्टक वगैरह में ते बोलते हैं, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु में मंगलम है, एक्चुअली कुर्वन्तु नो मंगलम ना। क्या अंतर है इसमें? देखो, मैं जो बोलेगा वो अपनी कामना कर रहा है, भगवान तो मेरा कल्याण कर रहा। जो ते बोलेगा वो पंडित बन रहा है, ब्राह्मण पंडित, भाई जजमान तू तो हमें देना लिफाफा और भगवान तेरा भला करे, वो है ते मंगलम। और जो अपने लिए याचना कर रहा है वो है मैं मंगलम। और जो राग भाव को प्राणी मात्र में फैला रहा है, कोई अपनी बपौती नहीं बना रहा, मेरा और तेरा नहीं कर रहा, वो है नो मंगलम। समझ गए ना। आचार्य देव को राग आया तो, लेकिन प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से उन्होंने फैला दिया, उसको सीमित नहीं किया, किसी को पात्र नहीं बनाया उसका। ये है इसकी गरिमा। अब समझ में अगली गात जो पंक्चरण है ना, उसकी चर्चा कल करके बताएंगे कि खेतम कालम वियाणिता का अर्थ क्या है, कैसे वो छेद नहीं तेड़ ही वट्टदु। हे श्रवण तुम ऐसा वर्तन करना कि जिससे कहीं छेद ना हो जाए, इसका मर्म कल आपको चले। आज समझ